नमस्ते बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ के डिजी लेसन्स में एक बार पुनः आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज के हमारे पर्यावरण विषय का टॉपिक है विद्यालय। बच्चों, विद्यालय को हम स्कूल भी कहते हैं ना। बच्चों, विद्यालय वह स्थान होता है जहाँ पर सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं या जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है। ओके बच्चों, आइए बच्चों, अब हम पाठ के माध्यम से इसे और समझने का प्रयास करते हैं। विद्यालय। पवन, अमित, तुम कहाँ जा रहे हो? अमित, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। पवन, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? अमित, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। पवन, मैं भी कक्षा दूसरी में पढ़ता हूँ। अमित, मेरे विद्यालय में 20 कक्षाएं, एक प्राध्यापक कक्ष, एक सभा स्थल, पुस्तकालय और बहुत बड़ा खेल का मैदान है। सभी कार्यक्रम सभा स्थल पर होते हैं। पुस्तकालय में हम पुस्तकें पढ़ते हैं और मध्यावकाश के समय मैदान में खेलते हैं। बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ चित्र में आपको दिख रहा है ना, यहाँ 2 बच्चे हैं। एक है पवन और एक है अमित। वो दोनों स्कूल जा रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। पवन पूछता है, अमित, तुम कहाँ जा रहे हो? तब अमित कहता है, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। यानी कि कहाँ जा रहा है बच्चों? वह स्कूल जा रहा है। फिर पवन कहता है, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? अमित बताता है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। बच्चों, अमित कौन सी क्लास में पढ़ता है? दूसरी में, है ना। पवन, मैं भी दूसरी में पढ़ता हूँ। फिर पवन कहता है कि वह भी दूसरी क्लास में पढ़ता है। फिर अमित कहता है कि उसके विद्यालय में 20 कक्षाएं हैं, यानी कि 20 क्लास हैं और एक प्रधान अध्यापक का कक्ष है, एक सभा स्थल है, पुस्तकालय है और बहुत बड़ा खेल का मैदान है। पुस्तकालय में वे सभी पुस्तकें पढ़ते हैं और लंच के समय मैदान में खेलते हैं। बच्चों, आप सभी भी खेलते हैं ना लंच के समय? मध्यावकाश का मतलब होता है लंच। ओके बच्चों, लंच के समय सभी बच्चे लंच करने के बाद मैदान में खेलते हैं ना। ओके, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पवन, मेरे विद्यालय में भी यही सब व्यवस्था है, लेकिन कक्षाएं केवल 15 ही हैं। अमित, अच्छा, तुम्हारे अध्यापक जी तुम्हें क्या क्या पढ़ाते हैं? पवन, मेरे अध्यापक जी मुझे हिंदी और गणित पढ़ाते हैं। अमित, मेरे अध्यापक जी हिंदी गणित के अतिरिक्त भूगोल और विज्ञान भी पढ़ाते हैं। पवन, हमारे प्रधानाचार्य का नाम मोहनलाल त्रिपाठी है। वे सभी अध्यापकों के कार्यों का विभाजन करते हैं, विद्यालय का प्रशासन और सफाई देखते हैं, सभी कक्षाओं की गृह कार्य की कापियाँ भी जांचते हैं। वे सभी बच्चों से प्रेम करते हैं। बच्चों, फिर पवन कहता है कि जो तुम्हारे विद्यालय में व्यवस्थाएं हैं वही सब व्यवस्थाएं मेरे विद्यालय में भी हैं, लेकिन क्लास सिर्फ 15 ही हैं, है ना। अमित के विद्यालय में 20 कक्षाएं थीं और पवन के विद्यालय में सिर्फ 15 ही कक्षाएं हैं। फिर अमित पूछता है,
तुम्हारे अध्यापक जी तुम्हें क्या क्या विषय पढ़ाते हैं? तब पवन कहता है कि मेरे अध्यापक जी मुझे हिंदी और गणित पढ़ाते हैं। अमित कहता है मेरे अध्यापक जी तो मुझे हिंदी, गणित, भूगोल और विज्ञान भी पढ़ाते हैं। बच्चों, आपके अध्यापक जी भी आपको पढ़ाते हैं ना? सभी शिक्षक पढ़ाते हैं ना बच्चों आपको? हिंदी, गणित, पर्यावरण, इंग्लिश, है ना बच्चों? इसी तरह पवन और अमित के अध्यापक जी भी उन्हें यही विषय पढ़ाते हैं। ओके बच्चों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अमित, क्या तुम्हारे विद्यालय में नृत्य है? पवन, हाँ, मेरे विद्यालय में नृत्य है। उसे चपरासी भी कहते हैं। वह विद्यालय की सफाई करता है, टाट पट्टियाँ बिछाता है, घंटी बजाता है, पीने के पानी की व्यवस्था करता है और बगीचे में पानी भी देता है। अमित, मेरे विद्यालय में नृत्य नहीं है। विद्यालय के कार्य जैसे सफाई, घंटी बजाना, पानी की व्यवस्था, बगीचे को पानी देना आदि सभी कार्य हम सभी विद्यार्थी मिलकर करते हैं। अपने हाथों से कार्य करने से हम स्वावलंबी बनना सीखते हैं। मेरे विद्यालय में कोई भी छात्र छात्रा लड़ते नहीं हैं। सभी भाईचारे से रहते हैं। बच्चों, अमित पूछता है पवन से, क्या तुम्हारे विद्यालय में नृत्य है? तो पवन कहता है, हाँ, मेरे विद्यालय में नृत्य है। बच्चों, नृत्य मीन्स होता है चपरासी या प्यून। ओके, वह क्या कार्य करता है बच्चों? बताइए, प्यून क्या कार्य करता है? विद्यालय की सफाई करता है, घंटी बजाता है, पानी की व्यवस्था करता है। लेकिन अमित कहता है फिर कि मेरे विद्यालय में नृत्य नहीं है, यानी उसके विद्यालय में प्यून नहीं है। विद्यालय के कार्य जैसे सफाई, घंटी बजाना, पानी की व्यवस्था, ये सभी कार्य सभी विद्यार्थी मिलकर करते हैं, यानी सभी बच्चे मिलकर ये सब काम करते हैं। क्योंकि अपने हाथों से कार्य करने से हम स्वावलंबी बनना सीखते हैं, है ना बच्चों? अपने हाथों से कार्य करने से हम आत्मनिर्भर बनते हैं। यहाँ देखिए, ये सभी बच्चे अपने हाथों से काम कर रहे हैं। ये बच्चा बेंच की सफाई कर रहा है और यहाँ ये देखिए, ये बच्चा कचरे को डस्टबिन में डाल रहा है ना बच्चों? बच्चों, अमित के विद्यालय में कोई भी छात्र छात्रा लड़ते नहीं हैं। सभी भाईचारे से रहते हैं, यानी कि सभी बच्चे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, कोई भी झगड़ा नहीं करता। ओके बच्चों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पवन, अच्छा दोस्त, आज से अपनी कक्षा की सफाई मैं खुद करूँगा। घर पर मेरे योग कार्य भी मैं ही करूँगा। मैं भी स्वावलंबी बनूँगा। अमित, हमारे अध्यापक जी हमें अनुशासन की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, सभी का कहना मानो, गुरुओं का सम्मान करो, वृद्धों की सेवा करो, अंधों और अपाहिजों की सहायता करो तथा प्रत्येक कार्य समय पर करो। बच्चों, पवन कहता है अमित से कि आज से अपनी कक्षा की सफाई भी मैं खुद करूँगा और घर पर भी जो कार्य मेरे योग होगा उसे मैं ही करूँगा। बच्चों, आप सभी को भी अपनी कक्षा की सफाई करना चाहिए। जैसे कचरा नीचे नहीं डालना चाहिए हमें,
कचरे को डस्टबिन में डालना चाहिए, है ना। और घर के जो छोटे छोटे कार्य होते हैं जो आप खुद कर सकते हैं उन्हें आपको स्वयं करना चाहिए। ओके बच्चों। बच्चों, अमित कहता है कि मेरे अध्यापक जी मुझे अनुशासन की शिक्षा देते हैं। बच्चों, आपके अध्यापक जी भी आपको देते हैं ना अनुशासन की शिक्षा। वे कहते हैं ना सभी से कि सभी का कहना मानो, बड़ों का कहना मानो, है ना बच्चों। गुरुओं का सम्मान करो, वृद्धों की सेवा करो, अंधों और अपाहिजों की सहायता करो, है ना। सभी बच्चों को ये सभी कार्य करने चाहिए, उन्हें अनुशासन का पालन करना चाहिए। ओके बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों, ये शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना। सभी का कहना मानो और गुरुओं का सम्मान करो। ओके बच्चों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पवन, हाँ, हमारे अध्यापक जी भी समय पर विद्यालय आने, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने, अपनी बारी की प्रतीक्षा करने तथा यातायात के नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं। अमित, हमारे अध्यापक जी ने कल ही हमें राष्ट्रीय गीत के बारे में बताया। उन्होंने कहा जब राष्ट्रीय गीत हो तब सावधान की स्थिति में खड़े रहना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए, दोनों हाथ सीधे रखकर केवल सामने देखना चाहिए। हमें राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। बच्चों, पवन कहता है कि हमारे अध्यापक जी भी हमें यही बताते हैं। है ना। पवन के अध्यापक जी भी क्या कहते हैं कि हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, है ना। स्कूल समय पर आना चाहिए और यातायात के नियमों का भी पालन करना चाहिए। ओके बच्चों, हमें राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। बच्चों, जब भी राष्ट्रीय गीत हो तब हमें सीधे सावधान की स्थिति में खड़े रहना चाहिए, हमें हिलना डुलना नहीं चाहिए, दोनों हाथ सीधे रखकर केवल सामने देखना चाहिए। ओके बच्चों, यहाँ देखिए, ये रहा चित्र में, ये है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, है ना बच्चों। क्या है बच्चों, ये राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं ना, ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग, और बीच में होता है अशोक चक्र जिसमें 24 धारियाँ होती हैं। ओके बच्चों, अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 1, तुम्हें अध्यापक जी क्या क्या विषय पढ़ाते हैं? मुझे अध्यापक जी हिंदी, गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं। प्रश्न 2, प्रधानाचार्य जी के क्या क्या कार्य हैं? वे सभी अध्यापकों के कार्य का विभाजन करते हैं। प्रश्न 3, भृत्य के क्या क्या कार्य हैं? घंटी बजाना, सफाई करना, बगीचे में पानी देना आदि कार्य हैं। प्रश्न 4, हम स्वावलंबी बनना किस तरह से सीखते हैं? बताइए बच्चों, किस तरह से सीखते हैं? अपने हाथों से कार्य करने से। प्रश्न 5, हमें किसका सम्मान करना चाहिए? हमें राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। ओके बच्चों, खाली स्थान भरिए। बच्चों,
हमें यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला, मैं भी खालिस्तान बनूंगा। बताइए बच्चों, मैं भी क्या बनूंगा? स्वावलंबी। दूसरा, मेरे विद्यालय में खालिस्तान नहीं है। बताइए बच्चों, यहाँ क्या आएगा? भृत्य। तीसरा, जब राष्ट्रगीत हो तब सावधान की स्थिति में खड़े रहना चाहिए। चौथा, हमारे अध्यापक जी हमें खालिस्तान की शिक्षा देते हैं। बच्चों, हमारे अध्यापक जी हमें किसकी शिक्षा देते हैं? अनुशासन। पांचवा, मैं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। प्रश्न, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, सभी का खालिस्तान मानो। बच्चों, खालिस्तान में क्या आएगा? सभी का कहना मानो। दूसरा, दोनों हाथ सीधे रखकर केवल देखना चाहिए। बच्चों, कहाँ देखना चाहिए? सामने। तीसरा, वे सभी अध्यापकों के कार्य का करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? कार्य का विभाजन करते हैं। चौथा, अपनी कक्षा की खालिस्तान में खुद करूँगा। बच्चों, अपनी कक्षा की हम क्या करेंगे? अपनी कक्षा की सफाई मैं खुद करूँगा। ओके। प्रश्न हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। बच्चों, हमें इन प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला, प्रधानाध्यापक जी का नाम मोहनलाल जी त्रिपाठी है। बताइए बच्चों। हाँ। दूसरा, स्वावलंबी बनना अच्छी बात नहीं है। बच्चों, स्वावलंबी बनना अच्छी बात नहीं है। यहाँ नहीं दिया है इन्होंने, तो हम क्या लिखेंगे? नहीं। सेकंड में क्या आएगा बच्चों? नहीं। स्वावलंबी बनना अच्छी बात नहीं है। नहीं। तीसरा, हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए है ना बच्चों? तो यहाँ आएगा हाँ। चौथा, हमें वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। हाँ, हमें वृद्धों की सेवा करना चाहिए है ना बच्चों? बच्चों, हमारा पाठ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।